मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करें। OIC इजलास बुलाकर ऐसी हिकमत अमली वज़ा की जाए जिससे इसराइल का मिलकर मुकाबला किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने ईरान, यमन और फलस्तीन को टारगेट बनाया, उसके हाथ खून से रंगे हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। असद कैसर ने कहा ईरानी भाइयों के साथ खड़े होना हमारा इखलाकी फर्ज है। हुकूमत OIC इजलास बुलाने में किरदार अदा करे। ईरान का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन वादे सादिक सोम के तहत 6 मरहलों में सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। रात भर तलबीब पर ईरानी मिसाइल बरसते रहे। वजारत दिफा का कॉम्प्लेक्स और फौजी हेडक्वार्टर्स निशाना। वस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत 10 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 4 इसराइली हलाक और 90 से जायद जख्मी हो गए। कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जख्मियों की जेर जमीन वार्ड्स में मुंतकली। ये रात इसराइल पर बहुत सख्त गुजरी। मुझे 5 बार शेल्टर में पनाह लेना पड़ी। इसराइल में अमरीकी सफीर का एक्स पर पैगाम। ईरान पर इसराइली तैयारों की बमबारी जारी। ताज़ा हमलों में मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। सदाबाद मिलिट्री बेस पर हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरानी सूबे मशरिकी आज़रबाईजान और ज़ंजान पर भी बमबारी। दिफाई निज़ाम ने मुतादिद इसराइली मिसाइल मार गिराए। ईरान का F-35 समेत 2 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल ने तैयारे गिरने की तरदीद कर दी है। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ऑपरेशन वादे सादिक सोम। बेगुनाह लोगों के खून का बदला। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं पाएगी। इसराइल को मफलूज कर कर ही दम लेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का अवाम के नाम पैगाम। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची बोले जारियत का जवाब देना हमारा जायज़ हक है। पूरी अस्करी क़ुव्वत दिखाएंगे। भरपूर जवाबी हमलों पर ईरान में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर निकल आए। फौज के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। अवाम को तवील अरसे तक जेर जमीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल खामनाई को मारने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइल के ईरान पर हमले से मुतालिक सब कुछ मालूम था। इससे पहले कि कुछ भी ना बचे ईरान डील कर ले। फ्रांसीसी सदर भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। मैक्रोन का इसराइल का दिफा करने का ऐलान। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा कशीदगी रोकने का वक्त आ गया। अमन और सफारतकारी को फरोग़ दिया जाए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी राब्ता। रूसी सदर ने सालिसी की पेशकश कर दी। व्लादिमीर पुतिन का नेतन्याहू और ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मसूद पज़ेश्कियान का जवाब। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान के इसराइली हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां मामूल बनती जा रही हैं। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को सफ़ाकाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई। कॉन्फ्रेंस 17 से 20 जून तक न्यूयॉर्क में होना थी। खित्ते में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से फ़लस्तीनी सदर ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माज़रत कर ली। फ्रांसीसी सदर ने भी कॉन्फ्रेंस का मकाम और वक्त तब्दील करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान का गजा मगरबी किनारे में बिगड़ती इंसानी सूरत-हाल पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा।
नायब वजीर आजम की जेर सदारत फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद पर जायजा इजलास। गजा में बदतरीन सूरत हाल, इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फलस्तीनी तलबा की तालीमी मुआवनत में इजाफा करेगा। इसराइल की हट धर्मी जारी, मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा को बंद कर दिया। हमास की शदीद मजम्मत, आलमी बिरादरी से मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी खत्म कराने का मुतालबा। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने की कोशिश जंगी जुर्म। भारत ने बिला जवाब जंग मुस्तलद की। पाकिस्तान ने कशीदगी के दौरान जारहाना इक़दाम के बजाय तहम्मुल से काम लिया, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में यूरोपियन थिंक टैंक को ब्रीफिंग, कहा कश्मीर दहशतगर्दी और पानी के मसले का कोई फौजी हल नहीं। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक सूरत हाल ठीक नहीं हो सकती। वफाक ज़्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। हम IMF प्रोग्राम में हैं, सूबों को बड़ी रकम बचा कर रखनी है। वज़ीर आला सिंध की ईरान पर इसराइली हमलों की भी शदीद मजम्मत। KP हुकूमत का रवां बरस तारीखी साल था। सुबह उसी वक्त परफॉर्म करता है जब विफाक परफॉर्म करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पहली बार नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आई। विफाक की जानिब से NFC में 90 अरब रुपए कम मिले। हमने इल्जाम तराशियां छोड़कर आगे की जानिब देखा। कराची में एक बार फिर जलजला, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ 3.2 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 43 महसूस होगी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश की भी पेशगोई। कराची में एक बार फिर जलजला, कायदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ 3.2 शिद्दत के झटके महसूस किए गए। गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड। 1 जून से अब तक कराची में 39 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में पारा 38 तक जाएगा। शिद्दत 43 महसूस होगी। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बारिश की भी पेशगोई। पाकिस्तान की पहली ICC हॉल ऑफ फेम विमेन क्रिकेटर सना मीर की वतन वापसी। वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने इस्तकबाल किया। मुल्क का नाम रोशन करने पर खराज तहसीन।